अस्सलामुअलैकुम। हम जो है वो मॉक जो भी रिसेंटली चल रहे हैं 2024 उसके लिए कंप्यूटर के हवाले से क्लास 9 के जो चैप्टर्स हैं हमारे पास वो नेटवर्किंग का है, डाटा कम्युनिकेशन का है। तो इन चैप्टर के जो पॉसिबल न्यूमेरिकल्स हो सकते हैं इंपॉर्टेंट वो मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। ये आपके लिए हेल्पफुल होंगे और पेपर में भी इसी के रिलेटिवली होगा। तो ये हम देख रहे हैं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है अ क्लाइंट। क्या कह रहे हैं कि अ क्लाइंट सर्वर नेटवर्क है। क्लाइंट सर्वर यानी कि क्लाइंट सर्वर क्या होगा, जिसमें एक सर्वर होगा और बहुत सारे क्लाइंट को वो सर्वर जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा होगा। विच कंप्यूटर, इसमें से कौन सा कंप्यूटर रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग नेटवर्क रिसोर्स। अब देखिए क्लाइंट सर्वर में क्या होता है, एक आपके पास यहाँ पे सर्वर होता है, ठीक है, एस, और ये सारे छोटे छोटे क्लाइंट्स होते हैं जो इस सर्वर के साथ क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। अब होता ये है कि जब किसी क्लाइंट 1 को क्लाइंट 2 से कम्युनिकेट करना होता है तो वो पहले सर्वर से कहता है, सर्वर से रिक्वेस्ट करता है, सर्वर फिर डाटा को सेंड करता है क्लाइंट 2 के पास। ये क्लाइंट्स डायरेक्टली आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकते। तो बताइए सर्वर असल में क्या चीज़ प्रोवाइड कर रहा होता है, सर्विसेज। तो इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग नेटवर्क रिसोर्सेज। तो नेटवर्क रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए आपके पास सर्वर जो होता है वो बेसिकली तमाम रिसोर्सेज को मैनेज जो होगा वो सर्वर करेगा। व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ क्लाइंट कंप्यूटर इन द क्लाइंट। अब क्लाइंट कंप्यूटर का काम क्या होगा क्लाइंट सर्वर के अंदर। क्लाइंट कंप्यूटर्स जो होंगे वो बेसिकली यूजर्स होंगे जो कि नेटवर्क के ऊपर काम कर रहे होंगे और सर्वर उनको सर्विसेज दे रहा होगा। मैनेजिंग नेटवर्क, बताइए जो नेटवर्क मैनेज किया जा रहा होता है वो सर्वर मैनेज करता है, क्लाइंट कभी भी मैनेज नहीं करेगा, तो ये तो नहीं हो सकता। प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू द अदर कंप्यूटर, ये काम भी किसका होता है, सर्वर का होता है, तो ये भी नहीं। एक्सेसिंग सर्विसेज मेड बाय अवेलेबल, ये है यानी कि वो उन सर्विसेज को इस्तेमाल करेंगे जो कि उनको कौन प्रोवाइड करेगा, आपका सर्वर। तो इसका मतलब क्या है कि इसका सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। कैन सर्वर इन अ क्लाइंट सर्वर नेटवर्क ऑल्सो एक्ट एज अ क्लाइंट कंप्यूटर। क्या सर्वर जो है नेटवर्क के अंदर, क्लाइंट सर्वर के अंदर, कि एज अ क्लाइंट भी इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है। तो अब ये कह रहे हैं एक है इसका यस, हाँ हो सकता है, नो, समटाइम्स, डिपेंड्स अपॉन द नेटवर्क। अब देखिए समटाइम्स डिपेंड्स अपॉन द नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन, ये तो नहीं हो सकता। देखिए सर्वर जो है, क्लाइंट जो है वो एज अ सर्वर, यानी कि मैं सर्वर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है तो सर्वर कैन बी अ क्लाइंट। सर्वर जो है वो क्लाइंट के तौर पे इस्तेमाल हो सकेगा, लेकिन क्लाइंट जो है वो सर्वर के तौर पे इस्तेमाल नहीं हो सकता। यानी कि अगर मैं किसी क्लाइंट से कहूं कि वो सर्विसेज दे दे तो यह मुमकिन नहीं है, लेकिन सर्वर अपनी ही दी गई सर्विसेज को यूटिलाइज कर रहा होगा या मैनेज यूटिलाइजेशन कर रहा होगा, तो ये चीज मुमकिन है। तो यहां पे आपके पास सर्वर इन अ नेटवर्क कैन ऑल्सो एक्ट एज अ क्लाइंट कंप्यूटर, तो यस इट कैन बी एक्ट। अच्छा, इस क्वेश्चन के अंदर ना यस और नो में से दोनों, अगर हम ये कहते हैं कि नहीं जी सर्वर सिर्फ सर्विसेज देगा और क्लाइंट के ऑपरेशंस जो है वो यूटिलाइज नहीं कर सकेगा, तो मुमकिन है कि नो भी हो इसका। लेकिन यस और नो, अभी जो हमने थ्योरी ऑफ पॉसिबिलिटीज देखी है, इसमें इन पॉसिबिलिटीज में जो वैल्यूज होती हैं वो इन्हीं के रिलेटिवली हम चला रहे हैं। तो ये आपके पास रिजल्ट इसका आएगा, यानी कि यस भी हो सकता है, नो भी, लेकिन ज्यादा बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन जो है आपके पास वो क्या है, यस है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिसोर्स आर टिपिकली शेयर्ड बाय द सर्वर। वो कौन सा रिसोर्स है जो कि आमतौर पे शेयर किया जाता है सर्वर से विद द क्लाइंट। अब आप ये जानते हैं कि हर वो रिसोर्स शेयर किया जाएगा जो कि पर्सनल ना हो। ये याद रखें कि पर्सनल डिवाइसेस जो होती हैं वो कभी भी शेयर नहीं होंगी। अब प्रिंटर जो होता है वो पर्सनल नहीं होता, शेयरेबल होता है, कई लोग इस्तेमाल करते हैं। स्कैनर शेयरेबल, लेकिन कीबोर्ड जो होता है वो पर्सनल होता है, सही। तो इन चीजों को देखते हुए हम क्या करेंगे कि क्लाइंट सर्वर नेटवर्क के अंदर अगर मैं कीबोर्ड एंड माउस देखूं तो ये नहीं होगा क्योंकि पर्सनल है। हार्ड डिस्क मुमकिन है, प्रिंटर मुमकिन है, एंड इंटरनेट कनेक्शन भी मुमकिन है, ठीक है भाई। इसके बाद ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट जीपीयू, ये पर्सनल होता है।
रैंडम एक्सेस ये भी पर्सनल होता है, तो रैम वगैरह कभी भी शेयरेबल नहीं होगी, ये सारे पर्सनल है। तो जो शेयरेबल आपके पास कंटेंट आएगा वो हार्ड डिस्क, प्रिंटर और इंटरनेट कनेक्शन के अंदर आएगा। हाउ आर सर्वर्स एंड क्लाइंट कंप्यूटर्स डिफरेंशिएटेड इन द क्लाइंट सर्वर के अंदर कैसे सर्वर और क्लाइंट को, तो आप जानते हैं सर्वर सर्विसेज प्रोवाइड करेगा और क्लाइंट उन सर्विसेज को यूटिलाइज करेगा। नंबर ए, सर्वर और क्लाइंट को डिफरेंशिएट करते हैं बाय देयर फिजिकल साइज। ऐसा तो नहीं हो सकता कि सर्वर आपको आंख से बड़ा दिखाई दे रहा हो और क्लाइंट छोटा नजर आ रहा हो, तो ये चीज़ मुमकिन नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि ये ऑप्शन तो पॉसिबल नहीं है। बाय देयर ऑपरेटिंग सिस्टम के रिलेटिवली भी हम इसको मार्क नहीं कर सकते। तीसरी चीज़ क्या है, बाय देयर रोल एंड फंक्शंस। रोल और फंक्शन की बेस के ऊपर हम नेटवर्क के अंदर के सर्वर का रोल ये होता है कि वो सर्विसेज प्रोवाइड करेगा और क्लाइंट का रोल क्या है कि वो सर्विसेज को यूटिलाइज करेगा। तो ये तीसरा ऑप्शन जो है ये मुमकिन है। इन पीयर टू पीयर नेटवर्क ऐसा नेटवर्क होता है जो कि क्लाइंट सर्वर ना हो, यानी कि उसमें तमाम कंप्यूटर्स क्लाइंट भी हो और तमाम कंप्यूटर सर्वर्स भी हो। वहां पे डाटा कम्युनिकेशन किसी सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन के तहत मैनेज ना हो रही हो। ऐसे नेटवर्क के अंदर मैक्सिमम 8 से 10 कंप्यूटर्स हो सकते हैं। इससे एक्सटेंड करेंगे तो जो आपका नेटवर्क होगा वो कॉम्प्लेक्स भी हो जाएगा और नॉन रिलायबल कंसीडर किया जाएगा। तो 10 छोटे नेटवर्क के अंदर हम पीयर टू पीयर करते हैं। इसके अंदर तमाम कंप्यूटर्स क्लाइंट होते हैं और तमाम ही नेटवर्क वो सर्वर्स भी होते हैं। तो हाउ आर द रोल्स ऑफ कंप्यूटर्स, कंप्यूटर का रोल कैसे डिफाइन होता है? ईच कंप्यूटर डिजाइन एज ईदर क्लाइंट और अ सर्वर। हर एक कंप्यूटर या तो क्लाइंट डिफाइन किया जाएगा या सर्वर के तौर पर डिफाइन होगा। तो ये तो चीज मुमकिन है। एक मिनट बेटा, ये थोड़ी प्रॉब्लम आ गई है हमारे साथ और हम जो है वो इसको सही करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो है ये कंट्रोल के ऊपर हो रहा है। चले खैर, अब हो रहा है तो एक मिनट, ये हम पीयर टू पीयर कर रहे हैं ना, हम इसको क्लोज करके दोबारा से कर लेते हैं। हमारे पास क्या था, कंट्रोल, यार ये कोई और चक्कर हो गया। ये नहीं समझ में आ रहा कि क्यों आ रहा है ये। ऑल्टर प्लस कंट्रोल, चले। तो अब आप ये देखिए कि पीयर टू पीयर हो गया तो ईच कंप्यूटर डिजाइन्ड ईदर एज अ क्लाइंट और सर्वर। हर एक कंप्यूटर क्लाइंट और सर्वर, कंप्यूटर हैव इक्वल स्टेटस, ये ठीक है। कैन एक्ट एज अ क्लाइंट एज वेल एज अ सर्वर बोथ साइमल्टेनियसली। तो ये जो है ना, ये इसका बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। ओनली वन कंप्यूटर सर्व्स, ये बाकी वाले बेकार है। तो बी सही है। What is the typical size range of user in peer to peer के अंदर मैंने बताया था 8 से 10 कंप्यूटर होने चाहिए, between 2 to 10 कंप्यूटर्स। तो ये ज्यादा है, इससे ज्यादा होंगे तो फिर प्रॉब्लम करता है आपको। What becomes challenging as a peer to peer network? सबसे बड़ा मसला क्या होता है जब हम पीयर टू पीयर नेटवर्क को ग्रो करते हैं, जब हम इसे बढ़ाते हैं तो सिक्योरिटी इश्यूज आ रहे होते हैं आपके पास। तो सिक्योरिटी मैनेजमेंट जो होगी वो उतनी प्रॉब्लमेटिक होती चली जाएगी आपके पास। नेटवर्किंग या हार्डवेयर कंपैटिबिलिटी का नहीं होता। व्हाट इज द लेवल ऑफ कंट्रोल ओवर नेटवर्क रिसोर्सेज इन पीयर? लेवल ऑफ कंट्रोल क्या होता है? तो इसका मतलब क्या है, वहां पर नेटवर्क के ऊपर किसी का कोई कंट्रोल नहीं होता, क्योंकि तमाम के तमाम नेटवर्क, अगर एक है कंट्रोल बाय रिसोर्सेज, हर बंदा अपने लिए बैठा होगा और अपने तय काम कर रहा होगा, तो इसके ऊपर कोई मैनेज नहीं करेगा। मैनेज बाय द स्पेशलाइज्ड सर्वर, जो मैनेज करेगा वो क्या होगा, कंट्रोल बाय, ये सारे क्लाइंट सर्वर कंप्यूटर्स में होते हैं। इंडिविजुअल कंट्रोल बाय यूजर ऑन देयर रिस्पेक्टिव कंप्यूटर, हर बंदा अपने अपने कंप्यूटर पे अपने रिसोर्सेज कंट्रोल करेगा, तो ये सही है। अगला देखें, विच कैरेक्टरिस्टिक और द लिमिटेशन। पीयर टू पीयर में लिमिटेशन क्या होगी, हाई स्केलेबिलिटी, सेंट्रलाइज सिक्योरिटी मैनेजमेंट, कॉम्प्लेक्सिटी इन रिसोर्स शेयरिंग एंड आइडियल लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के लिए रिसोर्सेज शेयरिंग के अंदर कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती, आसानी से शेयर हो जाती है।
स्केलेबिलिटी भी इसकी हाई होती है, भी प्रॉब्लम है सेंट्रलाइज सिक्योरिटी। ये दोनों पॉसिबिलिटीज, दोनों पॉसिबल आंसर्स हो सकते हैं, लेकिन अगर मैं बेस्ट देखूं तो आपके पास सेंट्रल सिक्योरिटी इशू जो है वो ज्यादा तकलीफ दे होगा, वो उसमें ज्यादा प्रॉब्लम आएगी आपको। व्हाट डज द बॉड रेट मेजर्ड, हम बताएंगे, हमने देखा था, ये मैंने जो वीडियो आपसे शेयर की थी उसमें हमने बॉड रेट और बिट रेट के दरमियान डिफरेंस देखा था। हमने देखा था कि किसी रोड या किसी वायर के अंदर से जो डाटा ट्रांसमिट हो रहा होता है, वो डाटा जो है वो ट्रांसमिट होता है किस चीज़ में, हाँ वो डाटा ट्रांसमिट होता है, एक गाड़ी है जैसे, ये कहलाती है गाड़ी जो है ये बॉर्ड कहलाएगा। गाड़ी के बॉर्ड कहलाने का मतलब क्या है कि जितनी गाड़ियां आपके पास निकल रही हैं, ये हर एक गाड़ी जो है वो बॉर्ड कहलाएगी, ठीक है, ये ट्रांसपोर्ट है आपके पास, ठीक है। गाड़ी एक तरीके से ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या है कि इट इज सेड टू बी अ सिग्नल, सिंगल सिग्नल, कि एक सेकंड में कितने सिग्नल है। अच्छा, सिग्नल के अंदर ना क्या चीज पड़ा होता है, डाटा। सिग्नल में क्या होता है, डाटा होता है, यानी कि एक गाड़ी में कितने बंदे बैठे हुए, पर्सन्स कितने, ठीक है। अब होता यह है कि गाड़ियां जितनी कम होंगी उतना बेहतर है, पर्सन्स एक गाड़ी में जितने ज्यादा हो उतना बेहतर है, ट्रांसपोर्टेशन उतनी बेहतर होगी। और एंड के ऊपर पर सेकंड बिट रेट क्या कहलाती है कि हाउ मच बिट्स इज गोइंग टू बी ट्रांसफर्ड इन अ सेकंड। बिट रेट क्या कहलाता है, बिट्स ट्रांसफर इन सेकंड, ठीक है भाई, इसको हम कहते हैं बिट रेट, ठीक है, जिसको केपीबीएस या एमबीबीएस के अंदर आप मेजर करते हैं, 4 का कनेक्शन है, 8 का है, 12 का है, 16 का है, जो आप बोल रहे होते हैं। दूसरा होता है आपके पास बॉड रेट। बॉड कहलाता है सिग्नल्स पर सेकंड, कि कितने सिग्नल्स पर सेकंड आपके पास मूव कर रहे हैं, कितनी गाड़ियां आपके पास निकल रही हैं एक सेकंड के अंदर। अब अगर एक गाड़ी में एक ही एक बंदा बैठ के जा रहा है और 4 गाड़ियां निकल रही हैं, तो आपकी ट्रांसमिशन डाटा रेट 4 होगा, इनके 4 बंदे ट्रांसमिट होंगे। और एक सेकंड में अगर 4 गाड़ियां निकल रही हैं और हर गाड़ी में 4-4 बंदे हैं, तो 16 हो जाएगा आपके पास। तो इसके रिलेटिवली चेंज होता रहेगा ये। तो बॉड रेट क्या होता है आपके पास, सिग्नल्स पर सेकंड, नंबर ऑफ बिट्स ट्रांसफर्ड पर सेकंड का मतलब क्या हो गया कि रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स पर सेकंड जो होगा वो आपके पास कंसीडर किया जाएगा बॉड रेट। इन अ बाइनरी सिग्नलिंग सिस्टम, हाउ डज द बॉड रेट रिलेट टू द डाटा रेट। बॉड रेट और डाटा रेट आपस में लिंक कैसे करेंगे, तो आप ये जानते हैं कि बॉड रेट को आप मल्टीप्लाई करते हैं z से, नंबर ऑफ बिट्स, तो आपके पास यहाँ पे बिट रेट आता है। तो बॉड को z से मल्टीप्लाई करेंगे तो दे आर ऑलवेज इक्वल, तो जरूरी नहीं है इक्वल हो, अगर एक सिग्नल में एक ही बिट होगी तभी इक्वल कर। बॉड रेट इज ऑलवेज हायर देन द डाटा रेट। बॉड रेट डाटा रेट से ज्यादा नहीं होता, इक्वल हो सकता है, ऑलवेज इक्वल नहीं होगा, ठीक है भाई, ठीक है। द डाटा रेट इज ऑलवेज हायर, डाटा रेट हमेशा ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि आपकी कोशिश यह है कि गाड़ियां कम हो, बंदे ज्यादा हो जो दूसरी तरफ उतर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि डाटा रेट इज ऑलवेज ग्रेटर देन द बिट रेट। देयर आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, दे आर नहीं इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंसी तो होती है, तो सी इसका आंसर होगा। इफ वन सिग्नल हैज 4 स्टेट्स, अगर एक गाड़ी में 4 बंदे हैं, हाउ, अच्छा 4 स्टेट्स होने का मतलब क्या है, 4 नहीं होंगे, कितने बंदे होंगे, 2 होंगे, उनकी 4 स्टेट्स बनेंगी। हाउ मेनी बाइनरी डिजिट्स कैन ईच रिप्रेजेंट्स, तो बाइनरी अगर 4 स्टेट्स आ रही हैं तो 2 बाइनरी डिजिट्स के थ्रू उसकी रिप्रेजेंटेशन आएगी। इसका फॉर्मूला होगा 2n। तो अब यहाँ पे आंसर 4 कब आएगा, जब n की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। In system where each signal states represents 2 binary digits, how does the baud rate? अगर एक सिग्नल के अंदर 2 बाइनरी डिजिट्स हैं, तो baud rate और डाटा रेट आपस में लिंक कहते हैं। The baud rate is half of the data rate। अब ये बताइए, एक गाड़ी में अगर 2 बंदे जा रहे हैं और एक सेकंड में एक ही गाड़ी निकल रही है, तो इसका मतलब क्या है कि baud rate एक सिंगल सिग्नल का मतलब क्या है, 1 होगा, और डाटा रेट इसका डबल होगा, 2। तो इसका मतलब क्या है कि बॉड रेट अपने डाटा रेट का हाफ होगा, क्योंकि आपका फॉर्मूला क्या है, बिट डाटा रेट इज इक्वल्स टू बॉड मल्टीप्लाई बाय z। z यहां पे 2 है, तो इसको आप देखेंगे तो बिट रेट इज ट्वाइस ऑफ इट्स बॉड।
व्हाट हैपन टू द बॉड रेट व्हेन द नंबर ऑफ सिग्नल्स स्टेट्स इंक्रीज? जब नंबर ऑफ सिग्नल्स बढ़ने लगेंगे तो बॉड रेट पे, तो बॉड रेट भी क्या होने लगेगा, क्योंकि नंबर ऑफ सिग्नल्स पर सेकंड बॉड रेट ही कहलाता है, तो इट इंक्रीजेस होगा। If the baud rate is 9600 baud and each signal represents 4 bit, एक सिग्नल में 4 हैं और कुल टोटल कितने सिग्नल्स ट्रांसमिट हो रहे हैं काउंट के अंदर? 9600। तो डाटा बिट रेट पर सेकंड, डाटा बिट रेट क्या होगा? तो बताइए भाई, 9600 गाड़ियां हैं और हर गाड़ी में 4 बंदा है, तो इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो शायद 19 और 200 आ जाएगा आपके पास। द गिवन बॉड रेट 1200 बॉड एंड द डाटा रेट इतना है। ये डाटा रेट है, ठीक है, और ये है बॉड। तो हाउ मेनी बिट्स? तो आप क्या करेंगे, ये 48,000 को डिवाइड, 4800 को डिवाइड कर देंगे 1200 से, तो डिवाइड करेंगे तो जितने बिट्स आ रहे होंगे 1200 का 48, 4 आ जाएगा, 4 बिट्स। यानी कि एक सिग्नल के अंदर 4 बंदा, एक गाड़ी में 4 बंदे बैठे होंगे। इफ द डाटा रेट इज 56 kbps bps, सिग्नल रिप्रेजेंट्स 2 बिट, एक सिग्नल में 2 बिट है और बंदे कितने उतारने दूसरी तरफ? 56,000। तो बताओ कितनी बॉड का मतलब क्या है, कितनी गाड़ियां चाहिए होंगी? तो 56,000 को आप डिवाइड कर देंगे 2 बंदों से, तो ये नंबर ऑफ, अब इसको डिवाइड कर दें 28 होगा ना, तो ये आंसर है। A communication system has the baud rate of इतने baud and the data rate is इतने. How many bits are in per signal? एक सिग्नल में कितनी बिट्स, यानी कि z की वैल्यू आपने निकालनी है। तो यहाँ पे भी वही हो जाएगा 9600 डिवाइडेड बाय 4800। तो इसको आप डिवाइड कर देंगे तो आपके पास नंबर ऑफ बिट्स पर सेकंड। इफ बॉड रेट इज इतने बॉड एंड डाटा एंड ईच सिग्नल रिप्रेजेंट्स 3 बिट्स, ठीक है, व्हाट इज द डाटा रेट बिट्स पर सेकंड? तो 3 बिट्स और ये बॉड है, तो बिट्स को जब आप बॉड से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल डाटा रेट आ जाएगा आपके पास। तो 24 4 12 2 72 आ जाएगा ये वाला। तो इसको हम यहीं तक, ये फिर नेटवर्क जो है ये फिर मैं बाद में इसको करके सेट कर देंगे, तो बस यहीं तक। अस्सलाम वालेकुम।